डियर फ्रेंड्स, 27वीं आईनी तरमीम का पंडोरा बॉक्स खुल गया है। बातें तो बहुत की जा रही हैं कि ये हो करना है, वो करना है। असल में 27वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा मकसद आर्मी चीफ साहब के ओहदे को रीब्रांड करके उसे 5 साल और देना है। क्योंकि अब 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, 5 साल की अगर एक्सटेंशन देते तो ज़रा अगली लगता। अब इस ओहदे का फील्ड मार्शल के हवाले से एक नई शक्ल बनाई जाएगी ताकि उसकी रीअपॉइंटमेंट फर्दर 5 ईयर के लिए की जाए। डेफिनेटली उसमें मौजूदा चीफ साहब चीफ भी रहेंगे और कोई दूसरा टाइटल भी उन्हें मिल जाएगा और दे विल कंटिन्यू। अहम तरीन पोर्शन उसका ये है। बाकी जो कहा जा रहा है कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, वो जो आईनी बेंच बना है उसने वो मकासद तो पूरे कर दिए हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा, इट डजेंट मैटर। हाँ, मजिस्ट्रेसी पावर जो है एग्जेक्टिव की बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जेक्टिव से आप इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा, पावर को, अथॉरिटी को फील्ड में। डेफिनेटली वो कहते होंगे कि जनाब हमें कोई इख्तियार भी तो हो, गैर कानूनी तौर पे हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमिश्नर को मजिस्ट्रेसी पावर ये दिए जाएंगे। ये भी एक वैसे पावर इस्तेमाल कर ही रहे हैं लोग। दूसरी अहम जो चीज़ है वो है कि भाई NFC अवार्ड को छेड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स का ये ख्याल है कि सूबों के पास पैसे जाते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो उनकी खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, दूसरा फिर वो क्या करते हैं, एक एक ऑफिसर को गाड़ियाँ ख़रीद करो, कंप्यूटर ख़रीद करो, बस ख़रीदारी करो और उसमें से कमीशन भी बनाओ और पैसा वेस्ट करो। तो इसमें भाई तब्दीली लानी चाहिए। देखिए ये एक ट्रिकी पॉइंट होगा पीपल्स पार्टी के लिए। तो उसका शायद आसान हल अगर ढूंढा जाए तो वो ये हो सकता है, चूँकि जो वफाक के पास डेवलपमेंट का बजट है वो खर्च कहाँ करता है, वो तो सारा पंजाब में खर्च होता है। रिश्वत का सारा पैसा भी पंजाब में आता है। मिलिट्री की भी 5 कोर जो हैं वो पंजाब में है, बाकी हर सूबे की तो एक एक कोर है। मेडिकल कोर, इंजीनियरिंग कोर भी और इंटेलिजेंस कोर वो भी सारे पंजाब बेस्ड हैं। तो पैसा फिर आके वहीं पंजाब में आ जाता है। क्या या तो ये किया जाए कि उसको वहाँ बैलेंस किया जाए कि 700 अरब रखते हैं आप, 800 अरब डेवलपमेंट के लिए रखते हैं, तो दूसरे सूबों को भी खर्च किया जाए में। अब आप देखिए सक्खर से हैदराबाद मोटरवे नहीं है, यहाँ लाहौर से मुल्तान को 2 मोटरवे आ रही हैं, लाहौर से सियालकोट मोटरवे बनी हुई है, अब लाहौर से बहावल नगर बनाना चाहते हैं। जहाँ से आपका सबसे ज़्यादा इक्तिसादी फ़ायदा है वहाँ मोटरवे नहीं है। तो या तो वफाक अपने अखराजात के हवाले से कुछ बैलेंस करे, तब सूबे उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी के लिए एक मुश्किल डिसीजन होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी इस रास्ते पे चल निकले हैं तो कुछ ना कुछ कंसेशन करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। अब इसके वो इतना सारा कुछ फेवर देंगे तो पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? मेरा ख्याल है कुछ मिलता नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये यानी पावरफुल्स को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। इससे कोई मुल्क में भला होने वाला नहीं है, ना कोई इससे मुल्क को इक्तिसादी फ़ायदा होने वाला है। वही जो एक छोटा सा हमारा एलीट का ग्रुप है पावर, उन्हीं के इर्द गिर्द सारी पावर, सारा पैसा घुमाने का एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। और चीफ साहब ये समझते हैं कि यही गुड टाइम है, अमरीकी प्रेसिडेंट तारीफ़ें कर रहे हैं, हम इंडिया के ख़िलाफ़ जंग भी जीत चुके, तो हर तरफ तो फतह ही फतह है, तो क्यों ना ये एक्सटेंशन की बजाय रीब्रांड करके 5 साल ले लिए जाएं। देखें आने वाला वक्त क्या सूरत हाल सामने लाता है। थैंक यू वेरी मच।